कल इस क्रेन को कमीशन कर दीजिएगा। सर दोपहर के बाद काम बंद करना पड़ेगा। क्यों? सीमेंट खत्म हो गया है। एक हफ्ते पहले तो 50 टन सीमेंट आया था। मदन लाल को बोलो गोडाउन से निकाल दे। उन्होंने ही तो कहा है कि सीमेंट खत्म हो गया है, काम बंद कर दो। ये क्या चक्कर है? जगदीश, मदन लाल को बोलो कि पूरा सीमेंट का हिसाब लेकर फौरन मुझसे मिले। जी सर। छोड़ो ना। ठाकुर साहब, विस्की में सोडा मिलाऊं या पानी? सोडा मिलाऊं या पानी? सोडा मिलाऊं या पानी? खामोश! आधे घंटे से बकवास किया जा रहा है कि शराब में सोडा मिलाऊं या पानी, सोडा मिलाऊं या पानी। देख निरा, मैं शराब में पानी नहीं, जवानी मिला रहा हूँ। साहब, साहब, क्या है? आपको इंजीनियर साहब ने अभी बुलाया है, अभी और इसी वक्त। इंजीनियर ने मुझे बुलाया है? मुझे? जी हाँ, आपसे बहुत जरूरी काम है। उल्लू का पट्टा, 2 टके का इंजीनियर मुझे अपने पास बुला रहा है। क्या मैं उसके बाप का नौकर हूँ? जाकर कह दो उस हरामजादे से, इस बार तो माफ किए देता हूँ। दोबारा मुझे बुलाने की जरूरत की तो उससे जूते से मारूंगा, जूते से। देखिए साहब, आप बड़े आदमी हैं, मगर इस तरह हमारे इंजीनियर साहब की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है आपको। क्या बोला साले? हराम की औलाद, कुत्ते साले, मुझसे जबान चलाता है, मुझसे जबान चलाता है, हराम की औलाद, मुझसे। चल यहाँ से, भाग जा यहाँ से हरामी साले। मगर उसने तुम्हें मारा क्यों? साहब, मैंने तो उनको इतना ही कहा कि आपने उनको बुलाया, उस पर उन्होंने आपको गालियां दी। जब मैंने उनको गालियां देने से मना किया तो मुझे मारते ही चले गए। रमेश, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। जी सर। ये क्या बदतमीजी है? मेरे नीचे काम करने वाले एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर आपने हाथ कैसे उठाया? हाँ उठाया, क्या कर लेगा तू? मैं क्या कर लूंगा वो आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप अपनी बेहुदा हरकत के लिए उससे माफी मांगिए। माफी? हम उस नौकर से माफी मांगेंगे? वो नौकर सरकार का है और आपको बुलाने का ऑर्डर वो मेरा लेकर आया था। इस इलाके में सिर्फ हमारा ऑर्डर चलता है, कोई माई का लाल हम पर ऑर्डर नहीं चला सकता है। और अगर हमारी मार से उसका 2 कतरा खून बह भी गया है तो ये लो, ये पैसा उसके पूरे खानदान के इलाज के लिए काफी है। मदला जी, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, अब चलकर उससे माफी मांग लीजिए। अगर नहीं मांगी तो अब इस दरवाजे की दहलीज पार नहीं कर सकते। हरामखोर, 2 टके का इंजीनियर हमें धमकी दे रहा है। अब ये पैसे तू रख ले अपने इलाज के लिए। मिस्टर अमर, इस प्रोजेक्ट पर तुम मेरी मदद करने आए हो या मेरे साथियों से मारपीट करने आए हो? मैं पूछता हूँ, तुमने मेरे पार्टनर मदन लाल पर हाथ क्यों उठाया? ये काम की जगह है, काम की बात कीजिए। बकवास करनी है तो फुर्सत में कर लेंगे, पहले मुझे सीमेंट और स्टील का हिसाब दीजिए। क्या? मैं हिसाब दिखाऊं? क्यों, आप कोई तुरम खान है? जी हाँ, सरकार से आपने कितना बैग सीमेंट मंगवाया, कितना कंस्ट्रक्शन में लगवाया और स्टॉक में कितना है, पूरा हिसाब देंगे। तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो? जी हाँ, आपसे मांग रहा हूँ। तुम शायद मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मुझे दुनिया के सारे अकाउंट्स अच्छी तरह से आते हैं। सीमेंट और स्टील को कहां रखना है और मेरे खिलाफ जाने वालों का अकाउंट कैसे सेटल करना है, मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है।
इसलिए मेरी तुमसे ये राय है कि मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। हाँ। ठाकुर साहब, आप शायद मेरे एक अकाउंट के बारे में कुछ नहीं जानते। हिसाब किताब के तराजू के दोनों पलड़े अगर बराबर नहीं हुए ना, तो मैं अपना एक अकाउंट खोलता हूं और उसका नाम है धुलाई अकाउंट। फिर क्या तावेदार, क्या ठेकेदार, कोई दार नहीं रहेगा। जाइए और प्यार से हिसाब किताब लेकर आइए। I will see you. रमेश, जल्दी एम्बुलेंस लेकर आओ, जाओ जल्दी। उठाइए, उठाइए। हमने सोचा था कि स्टेडियम के प्रोजेक्ट में कम से कम हमें 10 करोड़ रुपए से ऊपर की आमदनी होगी, लेकिन इस इंजीनियर के बच्चे ने हमारे सारे अरमानों को मिट्टी में मिला दिया। ये सब क्या है? ये तुम्हारे पाप की मिट्टी है, जिसके कारण आज कुछ गरीब मजदूरों की जिंदगी में दुख, गम और मौत भर गए। क्या बक रहे हो? उठो और चलकर देखो। प्रोजेक्ट के एक हिस्से की छत गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और बहुत से आदमी जख्मी हो गए, और इसके लिए तुम दोनों जिम्मेदार हो। इतने बड़े प्रोजेक्ट में ये छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, इस बार आसमान सर पर उठाने की क्या जरूरत है? हाँ, इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो ठाकुर। मैं तुम दोनों के हर अकाउंट के बारे में सब कुछ जानता हूँ। सरकार की सीमेंट चुराकर ब्लैक में बेचते हो, और उसके बाद खटिया मिलावट वाली सीमेंट इस्तेमाल करके भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने जा रहे हो और लोगों की जानें खतरे में डाल रहे हो। तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। आज कंगन को आरसी की क्या जरूरत है? कल ही ये सीमेंट लेबोरेटरी में भेजकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। अरे अमर बाबू, अरे इन लफड़ों में पड़ने की क्या जरूरत है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख ले लो। शट अप! मैं एक मजदूर माँ का बेटा हूँ, और उस माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इन मजदूरों के खून का बदला लेकर ही रहूंगा। बहुत मजा आया ना मम्मी? हाँ, पिक्चर अच्छी थी। वाह रे बढ़िया, वाह क्या बेटी पैदा की है, बिल्कुल चुलबुली और चिकनी 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 रे। जरा भेज देना अपने साथ। ये देखा, जाने दे बेटी, ऐसे कमीनों के मुंह नहीं लगते। अरे बिल्कुल सही कहा बुढ़िया, में मुंह मत लगना, गले तो लग जाओ। चल। अरे गुरु, एक तो साली ने सैंडल दिखाया, ऊपर से थूक के चले गई। हाँ गुरु, शशि जाएगी का अरे फंस गई यार। ये भी दो जाने मन, रहने भी दो। जोगिंदर जिस लड़की के गले में हाथ पहना देता है, वो उसे तब तक नहीं उतार सकती जब तक वो जोगिंदर की बाहों में नहीं आ जाए। और अमर एक बार जिसकी गर्दन पकड़ लेता है, उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका भूत उतार नहीं देता।
प्रोजेक्ट अगर सफल रहा तो जल्द वाला मारो। अरे देखो, बोलो। कौन है? जोगिंदर? अरे ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी हालत किसने बनाई? मैंने बनाई है गजेंद्र। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रहा है। बाप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के भेस में सरकारी माल लूट रहा है और बेटा जवानी के जोश में लड़कियों की इज्जत लूट रहा है। बहुत अच्छा धंधा खोला है बाप बेटे ने मिलकर। हाँ, Shut up! तुम सिर्फ सरकारी नौकर हो, सरकार नहीं हो। हर एक के मामले में मुंह मारेगा तो तेरा मुंह छील कर तेरे चेहरे से अलग कर दूंगा। और तू भी अपनी शैतान की कोख से जन्मी अपनी इस औलाद को समझा दे। अगर इसने मेरी मंगेतर आशा पर बुरी नजर डाली तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। आशा? ये आशा कौन है? अरे पार्टनर, आशा उसी मास्टरनी उषा की बेटी है जिसे जवानी में तुमने उठाया था और उसने कसकर तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था। तो उस वेश्या की बेटी के लिए इसने हमारे बेटे पर हाथ उठाया है। ए ठाकुर, अपनी जबान को लगाम दे। एक माँ समान देवी का अपमान करोगे तो हलक की जमीन से जबान उखाड़ लूंगा। अच्छा, उस वेश्या को मां समान समझने लगे हो। लगता है इंजीनियरिंग करते करते वेश्याओं की भड़वागिरी भी करने लगे हो। क्या बोला तू? गजेंद्र सिंह, एक बात अच्छी तरह से समझ ले। तेरे पाप का पिटारा भर चुका है। बहुत जल्द तू फांसी पर चढ़ने वाला है और तेरे साथ तेरा ये पार्टनर मदन लाल भी, क्योंकि तुम लोग खूनी हो, कातिल हो। तुमने इंजीनियर मोहन और सुपरवाइजर सुंदर लाल का खून किया है और उसका सबूत और चश्मदीद गवाह मेरे पास मौजूद है। याद रखना। इडियट है तू, इडियट, उल्लू का पट्टा, गधा। यहां मेरी शादी हो रही है और तू गांव में जाकर बैठा है। घोचू कहीं का। अरे बाबा, तू गाली मुझे बाद में देना, पहले मेरी बात तो सुन यार। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुझसे बात भी नहीं करनी है। अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है यार। कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। वो मुझे टेलीग्राम मिला कि माँ अचानक बीमार हो गई है, इसलिए मैं भागा भागा गांव चला आया और अभी मुझे टाइम मिला तुझे फोन करने का। I'm sorry यार, मुझे माफ कर दे। अभी माँ की तबीयत कैसी है? अभी भी वैसी है यार। मुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, मगर जैसे ही माँ की तबीयत ठीक होती है ना, मैं सीधा तेरे पास चलाऊंगा। और सुन, शादी मुबारक हो और भाभी को भी तेरे से मुबारकबाद देना। अच्छा, बाय। शादी मुबारक हो इंजीनियर साहब। ये चोरों की तरह पीछे के दरवाजे से आने का मतलब? शादी की दावत देते तो अगले दरवाजे से आते। फूलों का हार लेकर, भेंट और सौगात लेकर। शरीफों की शादी में सिर्फ शरीफों को दावत दी जाती है, तुम जैसे मक्कारों और खूनियों को नहीं। जाओ यहाँ से। चले जाते हैं बाबा, चले जाते हैं। हम लोग यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए थोड़ा ही आए हैं। जैसे ही हमारी जरूरत की चीज मिल जाएगी, हम ताबेदार की तरह यहाँ से चले जाएंगे। कौन सी चीज? वो सबूत जिसके बल पर तुम हमें फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का चैलेंज देकर आए थे। अगर वो सबूत मैं तुम्हें ना दूं तो तुमने वो पुरानी बांसुरी की कहावत तो सुनी होगी ना। वो क्या है पार्टनर? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि हम तुम्हें बांसुरी बजाने नहीं देंगे। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। गेट आउट। ओ इंजीनियर, अगर तुम इस बात पर इतरा रहे हो कि तुम्हारे पास सुंदर और मोहन के खून का चश्मदीद गवाह है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि हमने राकेश को ऑलरेडी भगवान का ताबेदार बनाकर ऊपर भेज दिया है। कुत्ते! शांति शांति शांति। इंजीनियर साहब, हमें वो फाइल और कागजात दे दीजिए जो राकेश ने आपको दिए थे। हम चुपचाप चले जाएंगे, वरना हम क्या कर लेंगे, तुम्हारे पूछने से पहले ही बता देते हैं। वरना ये सुहाग की सेज पर दुल्हन आशा ही होगी, लेकिन दूल्हा तुम नहीं। हम होंगे।
चलो चलो यहाँ से चलो